नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी कब, क्यों और कैसे डूबी? कृष्ण भगवान मथुरा छोड़कर द्वारिका क्यों गए? जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाई थी। इसके लिए वह आए दिन मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। अंततः यादव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारिका जाने का निश्चय किया। द्वारका में उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया था। द्वारका समुद्र में कैसे डूबी? मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारिका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। द्वारिका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती है। एक घटना गंधारी के श्राप से जुड़ी है, वहीं दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र शाम को ऋषियों से मिला श्राप था। दरअसल गंधारी ने युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद महाभारत की घटना को भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र राम को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कवक और देवर्षि नारद द्वारिका पहुँचे तो वहाँ यादव कुल के 9 युवक ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक स्त्री भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे 9 युवक कहने लगे कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? ऋषियों ने 9 युवकों को ऐसी बातें करते देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला कि कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लौह से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। उस मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मूसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि यह श्राप अवश्य ही सत्य होगी। ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन शाम ने मूसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई, राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मूसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा करवाई कि आज से कोई भी वृष्णि और अंधकवंशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा मृत्यु दंड होगी। इस ऐलान के बाद सभी द्वारका वासियों ने मदिरा को घर पर नहीं बनाने का प्रण लिया। समय बीतता गया और द्वारका में अपशगुन बढ़ते चले गए। रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी थी कि द्वारिका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए। अजीबोगरीब भयंकर घटनाएं होने लगीं। इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गंधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने की अमावस्या पर गौर किया तो ये ठीक वैसा ही योग्य है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गंधारी के श्राप को सत्य में परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ कराने का आदेश दिया। इसके पश्चात आज्ञा का पालन करते हुए राजवंशी समुद्र के तट पर तीर्थ में आकर निवास करने लगे। एक दिन अंधक और विष्णु के बीच किसी बात पर बहस हो गई। उपहास और अनादर इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर हमले करना और वध करना शुरू कर दिया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस तरह सत्य हुआ कि शाम ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता उससे एक मूसल उत्पन्न होने लगता। वह मूसल बहुत शक्तिशाली था जिससे केवल एक बार से मृत्यु संभव थी। इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण उस प्रभास क्षेत्र में पहुँचे तो अपने परिजनों को मित्र देखकर अत्यंत दुखी हो गए। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वहाँ खड़ी घास को उखाड़ा
तो वह मूसल में तब्दील हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस मूसल से वहाँ मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस संहार के बारे में बताया और कहा कि आप स्त्री और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। इसके बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पहुँचे तो उस समय बड़े भाई बलराम जी ध्यान मुद्रा में थे। श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वे पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। इसी दौरान जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में जाकर लगा। जरा शिकारी ने यह हिरण का मुख समझकर मारा था। श्री कृष्ण के पैरों में लगा बाण देख शिकारी उनसे क्षमा मांगने लगा, तो उन्होंने जरा को अभयदान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके अलावा यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके अगले ही दिन वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों को जैसे ही हस्तिनापुर की ओर चले, द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारिका क्यों प्रसिद्ध है? द्वारिका नगरी के प्रसिद्ध होने के कई कारण हैं। द्वारिका सप्तपुरियों और 4 धाम के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी से संबंधित प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर अवस्थित है। साथ ही आपको बताते चलें कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।